लो गाइस, तो चैप्टर शुरू होता है। अपना बंदा बोलता है कि पहले मैं जो आंकड़ा नहीं देख सकता था वो सब बेकार है, और अभी उसके सामने इंटरफेस आता है हाइट का, वेट का, एज का। ये अनअवेलेबल है उसके सामने, देखता है लड़की के सामने और कुछ देख के शॉक हो जाता है। और इधर उस लड़की का सीक्रेट दिखाया जाता है कि वो अपने कंपनी का सीक्रेट लीक कर रही है और अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर रही है। और अपना बंदा मन में बोलता है ऐसे तो कौन करता है, ऐसा तुम नहीं कर सकती। और लड़की मन में बोलती है बंदा मुझे घूरता रहता है, बहुत डिस्कस्टिंग बंदा है। तो लड़की बोलती है मुझे थोड़ा काम है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पे मिलूंगी। तभी लू आ जाती है और लड़की बोलती है लू हो क्या तुम एक दूसरे को जानती हो? तो सर लड़की बोलती नहीं ये तुम। तो अपना बंदा बोलता है शू। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और निंगी भी देखती है। शू मन में बोलता है मुझे लगता है इसने मुझे पीछे से देख लिया होगा और अभी भी इसके मन में कोई शिकायत लग रही है। तो निंगी उसके पास जाती है और बोलती है तुम उसे कैसे जानती हो, एक फॉरवर्ड है और तुम उसके बहकावे में मत आ जाना। तो अपना बंदा शू मन में बोलता है क्या बोल रही है ये भी मेरे सामने, इसको शर्म ना आ रही है, अजीब सा मुँह कर लेता है। और निंगी के पास कोई बंदा आता है और बोलता है मिस्टर शू मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, और उसको बैग दे देता है। और निंगी बोलती है तुम इधर से चले जाओ। तो अपने बंदे के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है एक्सपोज करो लूडाई को, और दूसरा ऑप्शन होता है डोंट एक्सपोज लूडाई को एक्सपोज मत करो। और अपना बंदा मैंने बोलता है ये मुझे बता रहा है कि इसको एक्सपोज कर दो। और निंगी बोलती है शाओ मेरे लिए काम करता है तो मैं किसी को भी इसको मैं ले जाने नहीं दूंगी। तो शू उसको देखता है और मन में बोलता है और इन दोनों को रिश्ता देखते हुए मुझे नहीं लगता कि शू मेरी बातों पे विश्वास करेगी। तो निंगी जाती है और बोलती है लेट्स गो। तो शू बोलता है मुझे नहीं पूछ, निंगी को नहीं पता कि वो एक भेड़िए की देखभाल कर रही है। लूडाई सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। और सीन शिफ्ट होता है बाहर की साइड और निंगी और लूडाओ दोनों बात कर रहे होते हैं। निंगी बोलती है और उस लड़की को बोलती है शिव आई कि तुम्हें पता है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है और आपने कहा था कि आप मेरे साथ पिए, बट हम दोनों साथ में पियेंगे, बट तुम इतना कम क्यों पी रही हो? और निंगी बोलते मुझे बहुत चढ़ गई है। और लड़की बोलते निंगी, और लड़की क्रिपी सी स्माइल देती है और गली पे चली जाती है कहीं पे और उसका कोई मुंह पकड़ लेता है और वो बंदा बोलता है ये मैं हूँ डरो मत। तो लड़की देखती है और बोलती है तो तुम हो, मैं तो डर गई थी। और लड़की बोलती है तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया था? वो लड़का बोलता है मैंने तुम्हारे पास से कोई चीज मंगाई थी और अभी तक मुझे नहीं मिली, और मुझे नहीं मिली तो मेरे पे ब्लेम मत करना। और लड़की बोलती है मुझे थोड़ा सा टाइम दो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, मैं जल्दी वो तुम्हें दे दूंगी। और लड़का बोलता है मैं आई होप करता हूँ कि तुम जल्दी ऑफिस जाओगी और तुम लेके आ जाओगी। और वो बंदा वहाँ से चला जाता है और लड़की उसे देखती रहती है। और सीन शिफ्ट होता है वो बंदे की साइड, वो बंदा कैन को लात मारता है और देखता है उधर। और बाहर की साइड सीन दिखाया जाता है, उधर एक बंदा उसे रोकता है और बोलता है मिस्टर ये दुनिया बहुत छोटी है। तो बंदा बोलता है तुम कौन हो? और वो बंदा अपनी कैप उठाता है और बोलता है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं कौन हूँ, बट तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तो बंदा बोलता हूँ पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तो बंदा बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें शू के ग्रुप की कोर फाइल चाहिए, प्राइवेट डिटेल चाहिए ग्रुप की। तो बंदा आजू बाजू देखता है और बोलता है कि तुम कौन हो और मैं तुम पे बिलीव कैसे करूँ, भरोसा कैसे करूँ? तो सामने वाला बंदा बोलता है मैं एक शू फैमिली का एक वफादार केयर टेकर हूँ और वो शू फैमिली ने मेरी लाइफ को नर्क बना दिया है, इसलिए मैं उन सब लोगों से नफरत करता हूँ। तो बंदा हंसता है और बोलता है तो ये बात है। तो सामने वाला बंदा अपना शू ही होता है और अपना शू बोलता है वो मेरा राइवल है, उसका पूरी फैमिली। तो मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ और मैं छोटा सा एक अमाउंट चाहता हूँ पैसों का, इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और तुम एक हाथ से वो चीज लो और एक हाथ से दो। तो बंदा बोलता है हो तो वो चीज क्या है तुम्हें बता भी है? लूडाई वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी और मैं उसे लंबे टाइम से लाइक करता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो आपको लाइक करती है, पसंद करती है। तो सामने वाला बंदा बोलता है ये पंग को कुछ बता भी है रिलेटिव में क्या चल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, अभी मेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और वो बंदा मन में हंसने लगता है और कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं इस पे ब्लेम डाल दूंगा। तो बंदा अपने शू के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है भैया ब्रदर तुम्हें जो चाहे वो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम मेंशन एक बार मुझे बताओ। तो शू हंसते हुए बोलता है क्या सच में?
क्या तुम मुझे लूडाओ मुझे दे सकते हो? तो बंदा एटीट्यूड में बोलता है आज से तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मुझे फ्रेंड के लिए एक वुमन क्या मतलब चीज़, लड़की क्या चीज़ है वो मैं तुम्हें इजीली दे दूंगा, तुम उसे वैसे भी लाइक भी करते हो इसलिए। और वो बंदा मन में बोलता है मैंने लूडाओ को छोड़ भी दिया फिर भी इस पंख पे वो ध्यान भी नहीं देगी, इस गधे पे, और ये इसके पीछे फिरता रहेगा और कुछ नहीं होगा इससे। और क्षु से एक पर्ची देता है और बोलता है ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें पूरी डिटेल है और मैं 3 दिन के बाद तुम अकेले आना, मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ दे दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है क्षु की साइड। क्षु कंप्यूटर में डिटेल देख रहा होता है इस बंदे की, मैं 5 और इसकी एज है 23, मेल है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर लुकिंग फॉर और मैं मतलब सारी डिटेल दी जाती है इधर। तो क्षु बोलते हैं तो जल्दी हो गया। और तभी एक बंदे का मैसेज आता है और बोलता है क्या तुम उधर हो, क्या तुम मुझे जानते हो? और सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग की साइड। क्षु आराम से बैठा होता है। क्षु मन में बोलता है यह बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत मदद की है और अब बस देखना है खेल और कुछ नहीं करना है, आराम से मजे से खेल दुखूंगा। तो बंदे का मैसेज आता है, बोलता है आज मिलना रात को। और सीन शिफ्ट होता है 3 दिन के बाद। वही बंदा होता है, डोर खोलता है और बंदा अंदर आता है और बोलता है गधा कहाँ पे गया और लाइट क्यों बंद है? और तभी अंदर जा ही रहा होता है तभी एक बंदा आता है और बोलता है वो बंदा बोलता डाल लेंगे। तो फाइनली अभी आ ही गए और उसको आँख मारता है। तो बंदा अपना सामने वाला बंदा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम कौन हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो? और शॉक हो जाता है तुम मेरे पास मत आना। बंदा लेटा हुआ होता है सोफे पे और वो बंदा बोलता है कि आज सब खत्म हो जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है उस बंदा उस पे होता है और सामने वाला बंदा बोलता है मैं इसे कैसे हार सकता हूँ डिफेंस में और स्ट्रेंथ में भी। और वो बंदा रोने लगता है और बोलता है क्या मुझे इसी तरह मुझे हारना पड़ेगा, इसे मुझे कौन हरा सकता है? और तभी उसके फ़ोन में रिंग बजती है और तभी मैसेज आता है मिस्टर आपकी फीलिंग कैसी है? और वो बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है गधे तू रुक और तू देख, अभी मन में बोलता है, ऐसा गुस्सा हो जाता है और उससे एक वीडियो भी सेंड करता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँ? तुम कहो तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है सू ग्रुप की साइड। उधर सू भी होता है और बहुत बंदे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और सामने से लूडाओ आती है और क्षु बोलता है क्या फिर से क्या मुझे हिट करना चाहती है, मारना चाहती है? क्षु बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? लूडाओ बोलती है सॉरी मुझे माफ़ करना मेरी आज डेट है। लूडाओ बोलती है मन में कि पहले अपनी पुरानी मेमोरी देखो, अपने आप को देख के आओ तुम कैसे लगते हो और बाद में मुझे बोलना। तभी क्षु बोलता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को और नहीं मिलना चाहिए और देखना चाहिए। लूडाओ डर जाती है और बोलती है क्या इसको मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता है? और लूडाओ बोलती है हंसते हुए कि तुमने जो बोला वो मैं नहीं समझी हूँ और मुझे कहीं पे जाना है तो ठीक है मैं चाहती हूँ बाय। तो तभी क्षु उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। लूडाओ बोलती तुम क्या कर रहे हो? तो क्षुडाओ उसको एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है एक बार इसे देख लो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लूडाओ कुछ सोचने लगती है और सीन शिफ्ट होता है ऑफिस की साइड। लूडाओ कंप्यूटर में देखती है पेन ड्राइव चेक करके और मन बोलती है मुझे क्या दिखाना चाहता है? और लूडाओ देखती है और शॉक हो जाइए तो। और वही बंदे का फोटो होता है किसी लड़की के साथ और वो वीडियो होती है और उसमें बंदा बोल रहा होता है लूडाओ मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती है और मैं तो उसे सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं अपने फ़ायदे के लिए, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ऐसा वीडियो होता है और वो बंदा बोल रहा था किसी लड़की को। और जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो उसके साथ क्या होता है मुझे कोई परवाह नहीं है। और लूडाओ गुस्सा हो जाती है और जोर से बोलती है गधा मुझे यूज़ कर रहा है कमीना कुत्ता। और तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वही लड़की होती है मैसेज में क्षु की गर्लफ्रेंड एक्स। वो बोलती है कि वो पर्वत तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता दो, मैं उससे धमकाऊंगी, उसे मारूंगी, उसे सबक सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करना। और गुस्सा होते हुए बोलती है मन में क्या उसको पता है क्या वो मजाक कर रही है मेरे साथ, क्या वो एक्टिंग कर रही है अच्छा फ्रेंड बनने की, उसे कुछ पता भी है सिचुएशन के बारे में मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। और मन में बोलती है इस दुनिया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैंने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस किया था, बट कुछ लोग तो फ़ायदे के बिना कुछ समझते ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है मेरी फीलिंग के बारे में। और लूडाओ गुस्सा होती है और देखती है ये सब मेरे पे हो रहा है और तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और उसके हाथ में क्षु का मैसेज होता है, क्षु कुछ पूछ रहा होता है और उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया होता, 2-3 रिप्लाई दिए होते हैं। और क्षु फ़ोन में देखता है और मन में बोलता है आखिरकार तुमने चॉइस कर ही ली। और सीन शिफ्ट होता है क्षु की एक्स गर्लफ्रेंड की साइड। वो चाय पी रही होती है, आराम से लैपटॉप देख रही होती है बंदी, और उसको एक वीडियो मिलती है उसके ग्रैंडपा की, उसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है और वो शॉक हो जाती है ग्रैंडपा और उससे कप भी टूट जाता है, उसके हाथ में होता है वो। और उस वीडियो में वो रॉबरी वाला होता है बंदा, वो बंदा बोलता है तुमने अपने ग्रैंडपा को देख लिया तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जल्दी CL पे आ जाओ रात के 6 बजे और अकेले आना, पुलिस को कॉल बिल्कुल मत करना। और मास्क वाला बंदा होता है, ऐसे धमकी दे रहा होता है।
और सीन शिफ्ट होता है एक शू की साइड। शू और ग्रैंडपा अपने मुंह से पट्टी हटाते हैं और बोलते हैं क्या सब ठीक है। और ग्रैंडपा शू को बोलते हैं मेरी एक्टिंग बहुत खराब है। और शू बोलते हो आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते, आप तो यंगस्टर को भी पीछे छोड़ दोगे। और शू बोलता है सर आपने मेरे पे ट्रस्ट कैसे कर लिया इस बात पे। तो ओल्ड मैन बोलता है मेरी एज तुम देखो कितने साल हुए, मैं तो ऐसे ही अपनी एज वेस्ट तो कर नहीं ली। मेरा एक्सपीरियंस है कि कौन बंदा सच बोल रहा है कौन बंदा झूठ है, कौन मेरी मदद कर रहा है, मुझे सब पता चल जाता है अच्छे और बुरे बंदों में। और ओल्ड मैन शू का कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम मुझे निराश मत करना, तुम जो कर रहे हो कंटिन्यू रखो और शाओ का थोड़ा ध्यान रखना, वो जल्दी आ जाएगी। और मुझे तुम जो कर रहे हो मुझे डिसअपॉइंट मत करना इस ओल्ड मैन को। और शू बोलता है आपका जो दुश्मन है वो अपना सही वाला रंग दिखा देगा, आज आप देख लेना। और तभी शाओ के घर पे साइड होता है सीन और शाओ के घर पे लूडो आ जाती है और बोलती क्या हुआ। तो शाओ बोलती है मैं, तो लूडो बोलती है क्या एक शू के बारे में है। तो शू कुछ सोचती है और बोलती है वो परवर्ट, वो तो मेरा ग्रैंडफादर का केयरटेकर है, उसे इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बट तो अभी के लिए कहाँ गया है मुझे नहीं पता, कहाँ गया होगा, वो सोचने लगती है मन में। शाओ कॉल लगाती है शू को, तो तभी कंपनी की कॉलर ट्यून आती है जिस व्यक्ति पे आपने कॉल किया है वो अभी नॉट रीचेबल है, तो कृपया करके थोड़ी देर के बाद कॉल कीजिए। तो लूडा बोलती क्या तुम शू को कॉल लगा रही हो, उसे ढूंढ रही हो। और तभी लूडा बोलती है मैं शू को जानती हूँ लंबे टाइम से, और तुम्हारे और मेरी हैप्पीनेस को कभी देख नहीं सकता, मतलब खुशी को नहीं देख सकता शू। और अभी अभी मुझे शू के बारे में एक न्यूज़ मिली है, मतलब बात मिली है, तो तुम केयरफुल रहना थोड़ा। और शाओ यू कुछ सोचती है और बोलती है क्या है सच में। और तभी शाओ यू बोलती है लूडाई थैंक यू, तुमने मुझे जो बताया मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और अभी मुझे जाना है। और लूडाओ एक क्यूट सी स्माइल देती है, बोलती है अब देखने में मजा आएगा रे बिडू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और सीन शिफ्ट होता है शी हिल्स की साइड और उधर एक कार जा रही होती है रोड की साइड और कोई बंदा फोन में देख रहा होता है। और क्षायुध होती है, क्षायु बोलती है कि मैं इधर पहुंच गई, मेरे ग्रैंडफादर किधर है, उसे कुछ मत करा उनको। तभी एक हाथ आता है उसकी कार की साइड और क्षायु शॉक हो जाती है। और क्षु ने क्षायु के मुंह पे हाथ रखा होता है। क्षु बोलता है तुम बोलना मत, थोड़ा ध्यान रखना और तुम देखो क्या होता है, अभी तुम्हें जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। और क्षु उसको सारी बात बता देता है लूडाओ के सारे कांड के बारे में। और क्षायु बोलती है क्या सच में लूडाओ ने ऐसा किया है। तो क्षु बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैंडपा सेफ है। और शाओ यू बोलती है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं। तभी क्षु बोलता है अगर अगर तुम्हें या तुम्हारे ग्रैंडपा को चोट पहुंचाना चाहता तो तुम्हें क्या लगता है तुम इधर खड़ी होती। और शाओ यू मन में सोचती है अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, देखती हूँ क्या करता है ये, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। क्षु बोलता है मेरे पीछे आओ। और सीन शिफ्ट होता है शाओ यू की साइड, उसको पेड़ की साइड बंधी हुई होती है, उसके सामने लूडाओ आती है और लूडाओ हंसते हुए उसे स्माइल लेती हुई आती है उसके पास और बोलती है डियर माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा है। शाओ यू उसके सामने देखती है और लूडाओ बोलती है फेस को देखो, अभी तुम्हारा दिल टूटा है, तुम कैसी दिख रही हो। और लूडाओ उसके पास आती है और शाओ यू को चाटा लगाती है और बोलती है अपनी एक्टिंग से बाहर आओ, और जोर से बोलती है सब तुम्हारी गलती है, ऐसा सब कुछ नहीं होता, जो मेरे को चाहिए वो मुझे मिल जाता, ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे साथ जो भी हुआ है वो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो। और ऐसे बोलते हुए उसका गला दबाने लगती है। तभी क्षु आता है और उसे रोकता है। क्षु बोलता है उसका दम घुट जाएगा, अभी छोड़ दो उसे। तो लूडाओ बोलते तुम किसकी साइड हो। क्षु बोलता है मैं तुम्हारी साइड हूँ, जो पर्सन है जो मैं उसकी सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ तो पूरी दुनिया में वो तुम हो। तो क्षाओ यू मन में बोलती है कितने इजीली बोल रहा है ये सब। और तभी कार आती है, उधर एक कार आती है। क्षु मन में बोलता है एक नॉइस कैसी है, कोई आ रहा है क्या इधर। लूडा बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा ग्रैंडपा चाहिए सीधे मतलब सही सलामत, तो मैं जो बोलूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। और तभी एक बंदा आता है और बोलता है हे, और वो बंदा बोलता है लेट नाइट तुम तीनों इधर क्या कर रहे हो। लूडा बोलती है क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो। और शाओ यू के सामने आ जाती है, उसको छुपा रही होती है। और वो बंदा बोलता है इस जंगल में बहुत खतरनाक एनिमल्स रहते हैं, अगर तुम्हें वो रोर भी करेंगे तब भी तुम लोग भाग जाओगे, इससे अच्छा तुम इधर से चले जाओ। और सीन शिफ्ट होता है उन दो बंदों की साइड और उसके पीछे शाओ यू होती है। और उन दोनों में से एक बंदा बोलता है ऐसा कैसा रहेगा, अभी मेरी गाड़ी में गैस खत्म हो गई है और इधर कहीं पे गैस स्टेशन भी नहीं है, तो एक काम करो मेरे साथ चलो, सुबह तुम सिटी में चले जाना
और अक्षु फोन में देखता है कि अभी तो लू डाउ का पूरा रंग देख लिया है शाओ यू ने, फिर भी 90% क्यों दिखा रहा है, मिशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। और अक्षु बोलता है इसके अलावा तो जाने दो, बट मैंने इन दोनों को कहीं पे देखा है। और सीन शिफ्ट होता है रोड की साइड, सामने एक लड़की होती है दूर से दिख रही होती है, और शो मन में बोलता है ये लू डाउ के साथ ही हो सकते हैं। और तभी शाओ यू सोचती है कि ये चेंग सू क्या सोच रहा है, क्या ये रिवील करना चाहता है कि ये लोग यू डाउ के प्लान में है और ये लोग लू डाउ के साथ ही है, और फिर भी ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। वो कुछ सोच रही होती है इसके बारे में। और तभी शू और शाओ यू दोनों एक साथ मन में शौक हो जाते, सोचते हैं कि क्या ये दोनों लू डाउ के साथ थी और इन लोगों ने हमें पकड़ लिया है, हमको ट्रैप कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है। वो दोनों शौक हो जाते हैं। और उसकी एक्स मन में बोलती है क्या ये ट्राई कर रहा है मैं रुक जाऊँ, अभी डेंजर है इसलिए क्या मुझे इशारा कर रहा है। और तभी कोई बोलता है तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जैसा बोल वैसा करना। और जांग और उसकी एक्स दोनों शॉक हो जाती है। तभी ड्राइवर बोलता है वही बंदा कि क्या हाल चाल है क्यूटीज। और तभी जांग की एक्स बोलती है कि तुम्हारे पास मोटर है, मुझे प्यास लगी है। और जांग और उसकी एक्स बोलते दोनों एक साथ बोलते हम बहुत नज़दीक थे। तो ड्राइवर बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है उधर। और सीन शिफ्ट होता है, कार घर की साइड पहुंच जाती है। और सीन शिफ्ट होता है, लो डाउ होती है और वो बंदे होते हैं। लो डाउ बोलते हैं क्या तुम लोग सेफली पहुंच गए। लो डाउ बोलते तुम लोग रेस्ट करो, मैं उन इडियट्स को संभालती हूँ अभी। और तभी एक बंदा बोलता है क्या तुम श्योर हो, तो क्या तुम उस वुमन को मारना चाहती हो। तभी लो डाउ बोलते हैं ऑफ कोर्स, मैंने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगी, तुम लोग रेस्ट करो। तो उसके सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तुम जाओ उसको मार दो, हम लोग रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ये सब बातें जांग पीछे से सुन रहा होता है। और तभी जांग मन में बोलता है लो डाउ का यही प्लान है कि मिस का शू का उसको एक्सीडेंटली फायर में मरवा देना चाहती है वो। और जांग मन बोलता है मुझे शू को बताना पड़ेगा कि तुम कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना, तुम सिर्फ एक्ट ही करना, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है जांग और शू की साइड। तभी लो डाउ आती है। लो डाउ बोलते है किसको पानी चाहिए, और 2 ग्लास लाई हुई होती है। और तभी जांग बोलता है उधर है देखो एक कॉकरोच है छोटा सा। तो लो डाउ घबरा जाती है। लो डाउ आजू बाजू देखती है किधर है, ठीक ठाक होने लगती है। तभी जांग एक ग्लास लेता है। तभी जांग बोलता है मैंने बारिश में देखा था। और दोनों चेयर्स करते हैं। लो डाउ भी खुशी खुशी पी रही होती है उसमें से पानी। और जांग पानी पी के बोलते तुमने मुझे प्रॉमिस किया था गर्लफ्रेंड वाली बात पे। और तभी लो डाउ बोलती है कि अभी तुम उसी बात पे अटके हो, तो कौन चाहेगा एक मरे हुए बंदे की गर्लफ्रेंड बनना। जांग बोलता है कौन मरा हुआ बंदा। और लो डाउ बोलते उसके गाल पे आता के बोलती है मैं सच में बोलूं तो आज तुम दोनों मरने वाले हो, वो भी एक साथ आज के दिन। और तभी लो डाउ बोलती है कि हाँ जो अभी तुमने जो पानी पिया वो पॉइजन यू। और उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, उधर ही गिर जाती है। और जांग बोलता है जल्दी तुम उसकी जगह ले लो। और शाओमी बोलती है अब हमें क्या करना होगा। शू बताता है कि यही टाइम है, हमको इधर से जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। शाओमी बोलती है ठीक है फाइन। और शाओमी शर्माने लगती है और शाओमी शू के पीछे चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी उसके पैर के साइड एक कॉकरोच आ जाता है और वो बोलती है और शूज की साइड देखकर बोलता है क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या तुम्हें हो गया। और उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है और देखता है और उसकी नोज अपने आप को छुपाने लगता है और शाओमी बाहर आती है। और वही गुंडा बोलता है लू डाउ क्या तुमने उस बंक को हैंडल कर लिया। तो एक बंदा मुझे बोलता है मैं समझ गया। और वो बंदी होती है शाओमी। और शाओमी बोलती है कि मैंने अपना काम कर दिया है और जल्दी करो। और वो गुंडा बोलता है तुम जाओ रिलैक्स हो जाओ, हम अपना काम कर देंगे। और शाओमी छाने लगती है और एक साइड छुप जाती है। तो वो बंदा दूसरे गुंडे के पास आता है और बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए हेड। वो बंदा बोलता है पहले हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। तो दूसरा बंदा बोलता है वे सही है भाई। और वो अंदर जाते हैं और देखते हैं ये बंदा गलती से भी बचना नहीं चाहिए, इसके बारे में तुम पक्का करो देखो। और वो देखता है सोफे पे उधर लो डाउ पड़ी होती है, मतलब ये लोग तो शाओमी में समझ रहे होते हैं और जल्दी देखते हैं। बंदा बोलता है इस क्यूटी को देखो क्या झक तो नहीं रही, और इसे उठाओ। और उसके पास एक बंदा जाता है बोलता है क्यूटी हमारे पास आओ। और हंस रहा होता है, उसके पास जाता है और वो लू डाउ को देखता है और शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो। और क्रैब बोलता है, उसे पता चल जाता है। तभी एक शू आता है और वो बंदा शॉक हो जाता है। शू उसको लकड़ी लेता है हाथ में और उसके पास जाता है और उस बंदे को बेहोश करके पकड़ लिया होता है। और वो बंदा बोलता तुम। और शू बोलता है ध्यान से सुनो मैं इधर से जा रहा हूँ। और बाहर की साइड एक बंदा होता है, वो बंदा बोलता है इसने मुझे बोला था और अब टाइम बहुत हो गया है। और तभी उसको आवाज़ आती है मेरी हेल्प करो अंदर आओ।
तुम बाहर क्या कर रहे हो? और वो बंदा देखता है, वो आवाज़ अंदर से आ रही होती है और वो बंदा बोलता है क्या हुआ? और उधर जाने की, वो हाथ में गन लेके अंदर जाने की तैयारी में होता है। जियो में भाग रही होती है जंगल की साइड और भागते भागते रुक जाती है, हफ्ते हफ्ते बोलती है क्या वो परवड़ गधा ठीक होगा? अकेला उधर है वो, क्या वो सही होगा? और जियो में सोचती है कि वो परवड़ मेरी वजह से ही फंसा है, तो मुझे जाके देखना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। और इधर सीन शिफ्ट होता है, तो अक्षु आराम से बैठा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। तभी वो गुंडा आता है, देखता है, देख के शॉक हो जाता है और वो बंदा चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से आता है, तो तभी अचानक से अक्षु खड़ा होता है और हाथ में उसके छुरी होती है और वो गुंडे की साइड पॉइंट ऑफ करके खड़ा होता है और वो गुंडा तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है। तो गुंडा बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम पकड़े गए हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी आखिरी विश क्या है मुझे बताओ। और अक्षु मन में बोलता है कि मैं तो बहुत डैमेज में बहुत क्लोज था, इधर अभी मैं पकड़ा जाता, मर जाता। और तभी अक्षु मन में बोलता है अब कोई दिक्कत नहीं है, जियो में इधर से चली गई है और इधर से भाग गई है और ये सारे क्राइम जल्दी बाहर आ जाएंगे और अभी मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो बंदा फिर से वही गन लेके बंदा खड़ा होता है, गुंडा, और अपना अक्षु अपने ख्यालों में चला जाता है पास्ट में कि उसने जियो में से जो बात की होती है। अक्षु बोलता है मुझे माफ़ करना जियो में, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा और मुझे माफ़ करना और अपना ध्यान रखना। और तभी आवाज़ आती है बिंग बिंग और वो गुंडा बंदा हुआ होता है, दूसरा गुंडा बंदा होता है और बोलता है, चिल्लाता है आ। और वो गुंडा बोलता है मैं इधर क्या कर रहा हूँ और मैं इधर कब बैठ गया। और अक्षु की साइड सीन शिफ्ट होता है, अक्षु बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या चल रहा है? शौक हो जाता है पूरा। और तभी उस गुंडे के अंडे फूट जाती है, कोई उसे लात मारता है उधर और गुंडा चिल्लाने लगता है। और तभी जियो में बोलती है अबे परवड़ गधे, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? और तभी कोई गन लेता है और वो गुंडा ही होता है, डरते डरते, मतलब उसको बहुत पेन हो रहा होता है, तो बेचारा धीरे धीरे गन उठाता है और वो गुंडा बोल रहा होता है धीरे से कि लिटल कुत्ती कमीनी अब जाओ नर्क पे। और तब तक जियो में दूसरा भी शॉट मार दिया होता है उधर ही, तो उस बंदे के तो भाई तोते उठ जाते हैं और बंदा नीचे रोते रोते गिर जाता है। कुत्ती कमीनी गति, इधर कौन मारता है, रो रहा होता है। और अक्षु वो गन ले लेता है नीचे गिरी हुई और अक्षु बोलता है अब सब खत्म हो गया। और अक्षु बोलता है जियो में कि मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जियो में बोलते हैं परवड़ चैंगशु थैंक यू तुम्हारा। और तभी अक्षु के विंडो पे नोटिस आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन खत्म कर लिया है तो आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे जियो में को, क्या आप एक्सेप्ट करोगे, यस और नो? और इंजेक्ट होता है उधर घर की साइड, उधर पुलिस आ जाती है और अक्षु मन में बोलता है मुझे जल्दी घर पे सोना है और आज का दिन तो भाई खतरनाक था, तो मैं मरते मरते बचा हूँ। और जियो में उसके पास ही होती है, जियो में बोलता है हे, और जियो में शर्माते कुछ बोलने वाली होता है तो शुभमन में बोलता है क्रैप, मुझे लगता है ये सब फिर से दोहराने वाली है और ये बहुत चेंज हो गई है अभी। और शो अपने बाल सहलाते हुए एटीट्यूड में कुछ बोलने वाला होता है, तो इधर ही गाइस चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।